वैसे तो विश्वकर्मा समाज जन्मजात हम लोग इंजीनियर हैं, उसके बावजूद भी हमारे समाज के जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी अभियंता लोग हैं, सारे पूरे बिहार से उन सभी लोगों को आमंत्रित किया गया है, क्योंकि समाज के सृजन में और विकास में उनका भी योगदान हो, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। आज विश्वकर्मा समाज पूरे बिहार में विश्वकर्मा अभियंताओं को आमंत्रित किया गया है, क्योंकि समाज के साथ साथ देश के विकास में, देश को प्रगति देने के लिए और बिहार को प्रगति देने के लिए अक्सर वो लोग काम करते रहते हैं। इसलिए समाज को भी एकजुट करने के लिए, संगठित करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको एकत्रित करने के लिए, उनका भविष्य बेहतर हो, इसके लिए विचार करने के लिए आज हमारा समाज राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ समाज है। इसलिए सारे विश्वकर्मा बंधु मिलकर हम लोग, जिसमें बढ़ई, लोहार, सोनार, ठठेरा, कसेरा और कुम्हार, सब हम लोगों ने मिल के एक लंबे संघर्ष की तैयारी की है, जिससे सरकार और जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके नींद टूटे और इस समाज के डेवलपमेंट पे, इस समाज के विकास पे और इस समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी देने के लिए वो लोग विचार करने को विवश हो। वरना विश्वकर्मा समाज लंबे संघर्ष की तैयारी में लगा हुआ है, जिससे सरकार को आगाह कर देना चाहते हैं कि अगर अगले विधानसभा में और लोकसभा में अगर विश्वकर्मा समाज के लोगों को 3 टिकट और विधानसभा में 15 टिकट नहीं दिया गया तो पूरा का पूरा विश्वकर्मा समाज, हम सब लोग मिलकर राजनीतिक रूप से एक अपना पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे और हम सब लोग पूरे बिहार के जितने भी विधानसभा और लोकसभा सीट है उस पर चुनाव लड़ने का काम करेंगे और सरकार को जो भी पॉलिटिकल पार्टी जीतने वाली है उसको हम लोग हराने का काम करेंगे। विश्वकर्मा समाज के उत्थान के लिए खासतौर पर सरकार से किन मुद्दों पर आप मांग रहे हैं? विश्वकर्मा समाज राजनीतिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ है। हमारे समाज के लोगों को आवाज़ उठाने के लिए सदन और संसद तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारे समाज के लोग सदन और संसद में नहीं रहेंगे तब तक हमारे समाज का भला नहीं हो सकता। आज देखा जाए तो पूरा विश्वकर्मा समाज का पहले जो भी हम लोगों का पेरेंटल काम था लकड़ी लोहे का, आज के परिवेश में लकड़ी का काम गोदरेज कर रहा, फर्नीचर का काम गोदरेज कर रहा है, चौखट पल्ले का काम टाटा कर रहा है और फर्नीचर चाइना से इंपोर्ट किया जा रहा है। आज जो परिस्थिति है विश्वकर्मा समाज के लोगों के लिए वो भूखों मरने की परिस्थिति है। पूरे बिहार का दौरा करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि विश्वकर्मा समाज के 98-99% लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। इसलिए उनको मुख्य धारा में शामिल करने के लिए विश्वकर्मा समाज को शेड्यूल कास्ट में शामिल करना बहुत ही आवश्यक है। अगर इनको शेड्यूल कास्ट में शामिल किया जाएगा तभी विश्वकर्मा समाज का विकास हो पाएगा, वरना मुख्य धारा से हम लोग आज़ादी के 75 वर्षों से पीछे तो चल ही रहे हैं, आगे आने वाले 1000-2000 साल तक हम लोग पीछे ही रहेंगे। दूसरी बात है कि आज शिक्षा का बहुत महंगाई हो गया है। जिस तरीके से शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि हमारे समाज के लोग उस पर आगे बढ़ने में काफ़ी दिक्कत महसूस कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि हमारे समाज के लोगों के लिए, चाहे जितने भी अति पिछड़ा के लोग हैं उनके लिए एक शिक्षा का गरीबी स्तर पे विकास के लिए कोई दूसरा मॉडल अपनाए, जिससे अति पिछड़ा विश्वकर्मा समाज के लोगों को आगे बढ़ने में सुविधा मिले। और कहना चाहिए किस तरह से जो है विश्वकर्मा समाज का उत्थान हो सकता है, विकास हो सकता है? देखिए, किसी भी समाज को आगे बढ़ने के लिए उसको राजनीतिक हिस्सेदारी बहुत ज़रूरी है। जब तक किसी पर्टिकुलर समाज का, पर्टिकुलर कास्ट का लोग राजनीतिक में नहीं होंगे, संसद में नहीं होंगे, तब तक उसकी बात को वहाँ तक पहुँचाएगा कौन? कहता है जिसको तकलीफ होती है उसका मर्म सिर्फ वही इंसान समझ सकता है। तो हम इस तरह का जो प्रोग्राम रखते हैं उसका मकसद ही है कि लोग जागरूक हो। पहला तो हमारा ये है कि राजनीतिक हिस्सेदारी हो। जब लोग राजनीति में आएंगे, लोग आर्थिक रूप से भी सशक्त होंगे। आर्थिक रूप से सशक्त होंगे तो लोग शिक्षा के रूप में
बढ़ाओ। अभी हमारे देखिए हमारे कास्ट से बहुत सारे लोग सिविल सर्विसेज में आगे बढ़े हैं, बीपीएससी का एग्जाम निकाले, तो कहीं ना कहीं वजह है कि हम लोग धीरे धीरे आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें एक सामाजिक पहचान भी, एक राजनीतिक पहचान भी चाहिए। और इस राजनीतिक पहचान का सिर्फ पर्टिकुलर विश्वकर्मा कास्ट को ही नहीं, पूरे जितने अति पिछड़ा और पिछड़ा परिवार हैं सबको हम एक साथ लेके आएंगे तभी। और जैसे आपने सवाल किया था बिहार का विकास या देश का विकास, एक चीज़ बताइए, जब तक किसी भी समाज का सबसे निचला पायदान के लोग जब तक शिक्षित और आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं होंगे तब तक उस राज्य का, उस देश का विकास के बारे में हम कैसे बात कर सकते हैं। मैम एक कड़वा सवाल है, हर जाति का एक नेता है, जैसे कि रजक का श्याम रजक है, ये मल्हा का उनके सानी है, सब सनोप मल्हा सनोप रजक के नाम देते हैं, अपना तो कुर्सी चमका लेते हैं, लेकिन वो जात वही रहता है जो पहले कर रहा हो। रजक का नेता है वो, लेकिन आज भी रजक कपड़ा धोने का ही काम करते हैं, कहाँ उसका कहने का मतलब है कि पॉलिटिकल अगर भागीदारी भी अगर आपको मिल जाती है तो क्या लगता है कि आपके विश्वकर्मा समाज का विकास होगा? बिल्कुल मिलेगा। जब तक कास्ट में शामिल नहीं किया जाएगा तब तक विकास नहीं होगा। अच्छा मैम ये जानना चाहेंगे कि इस सम्मेलन में आज कितनी महिला जो है भाग लेने वाली? देखिए महिलाएं कम से कम 50% आएंगी ही आएंगी। अगर किसी कारणवश नहीं आए, देखिए हमारा काम है जागरूकता का, पहले से ही शोषित और पीड़ित समाज रहा है जिसमें महिलाएं काफ़ी पीछे ही रही हैं, तो धीरे धीरे महिलाओं का आगे लाने का कार्यक्रम हम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे सब मान लीजिए कि 100 पुरुष आते हैं, यहाँ पे अगर 10 महिलाओं की भी भागीदारी है तो अपने आप में ये मुझे लगता है अचीवमेंट है। आज 10 हैं, कल 50 आएंगी, तो यहाँ पे जो भी हैं आएंगी और बिल्कुल बराबर रूप से सक्रिय होकर के हमारे समाज के कार्य में आगे बढ़ेंगे। जी मेरा नाम आकांक्षा शर्मा है। मैं तो कह सकते हैं विश्वकर्मा समाज के मैं एक परिवार हूँ और नेशनल ह्यूमन राइट्स क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की वाइस प्रेसिडेंट हूँ बिहार की।